खबर मुरादाबाद मंडल से, जहां विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा तैयारी जोरों से है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने मुरादाबाद मंडल के सभी 5 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, परीक्षा के दौरान हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान जिला प्रशासन की ओर से होगा नोडल अधिकारी नियुक्त, बोले कुलपति। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 जनवरी से। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति पोले के पूर्व में भी मंडल स्तर पर प्रशासन की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं 107 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएंगी, जिसमें लगभग 93,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में जो योग्यता पूरा करते होंगे वही परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक बनाए जाएंगे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित टीम जांच कर रही है, क्या उन कॉलेजों ने सभी मानकों का पालन करते हुए तैयारी की है या नहीं। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा कि हमने जेएसएस कॉलेज अमरोहा व एमजीएम कॉलेज संभल की टीम द्वारा परीक्षा केंद्रों की सघन जांच करवा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही परीक्षा के दौरान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं भी कोई कमी पाई जाती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 16 जनवरी से 160 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी, जिसमें लगभग 93,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। सर, कल एक वर्चुअली मीटिंग की गई मुरादाबाद मंडल के सभी अधिकारियों के साथ, क्या था मामला, थोड़ा बताइए। मुरादाबाद संभाग के सभी आला अफसर से मैंने बैठक की गुजारिश की थी, जिसको किस स्वीकार किया। यहाँ के कमिश्नर महोदय, डीआईजी महोदय और सभी 5 जिले जो कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन में, तो उनके सभी जो उच्चाधिकारी थे वो बैठक में उपस्थित थे। 5 जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी और डीआईजी और कमिश्नर साहब के यहाँ से, और उनसे हमने इस मुतालिक बात की थी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अपने यहाँ कुछ कोई भी अप्रिय घटना हो एग्जाम के टाइम में, उसके लिए, या जब हमारा प्रशासन जा रहा हो, जब हमारे उड़न दस्ते जा रहे हों तो उड़न दस्तों को कोई कठिनाई ना हो और उड़न दस्तों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, उड़न दस्ते के मेंबरों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इसके लिए उनसे मदद की अपेक्षा थी और उन्होंने मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। और साथ में यह भी बताया है कि अगर कभी कहीं स्वास्थ्य संबंधी या कोई और किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े या ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कुछ पुलिस प्रशासन का इंटरवेंशन की जरूरत हो, तो उन्होंने इन सभी के लिए अपने यहाँ से एक नोडल अधिकारी अपॉइंट करने की बात कही है। और सभी के पास हम यूनिवर्सिटी के लोगों के पास और यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा कार्य से संबंधित अधिकारी हैं उनके पास सभी लोगों के नंबर होंगे, और ऐसे ही नंबर यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों के नंबर पुलिस प्रशासन के पास होंगे, जिससे कि हम लोग निर्बाध तरीके से वार्ता कर सकें, और न केवल निर्बाध तरीके से वार्ता कर सकें, हम परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने में एक दूसरे की मदद लेकर नकलविहीन परीक्षा के लिए अग्रसर हों। अच्छा सर, जैसे देखा गया है कि जो इंटर लेवल तक जो है वो लोग नोडल अधिकारी बनते हैं, और वो जो परीक्षा की जो शुचिता है उसको बनाए रखने के लिए उनकी तरफ से काफी मतलब सहयोग किया जाता है, तो इस लेवल पर भी क्या कोई बात हुई है? बिल्कुल, इस लेवल पर भी पूरा सहयोग जो अपेक्षित है वो मिलता रहा है। जैसे कि आपको शायद विदित होगा कि आरईटी जब हमने कराया था, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो हालांकि वो कुछ 1000 बच्चों का था, लेकिन तब भी हमको जिला प्रशासन और जो मंडल स्तर का प्रशासन है वहां से हमेशा सहयोग मिला है, और यह सहयोग कंटिन्यू रहेगा, इस बात का उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया है। और बढ़ चढ़कर ये बताया है कि हाँ, यूनिवर्सिटी के कार्य के लिए वह प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लगभग 93,000 बच्चों के एग्जाम की बात है, और 93,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है।
और 93,000 लोगों के एग्ज़ाम जो कि हम तकरीबन 160 सेंटर्स में कराएंगे। तो उसके लिए जो भी दल बल लगेगा वह देने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सर, जो कक्षा निरीक्षक आपकी तरफ से जो लगाए जाएंगे एग्जाम के दौरान, वो कौन लोग होंगे? मतलब जो कक्ष निरीक्षक जहाँ पे यथासंभव वहाँ के अध्यापक गण होंगे। अगर अध्यापक गण नहीं होंगे, वहाँ के अध्यापक गण नहीं होंगे, तो प्राथमिक शिक्षा के उन अध्यापकों से मदद ली जाएगी। और जैसे कि पूर्व में महाविद्यालय अपने स्तर से प्रयास करके जो कक्ष निरीक्षक के जो मानक हैं उनको पूरा करते हुए, जो उन मानकों को पूरा करते हुए वो कक्ष निरीक्षक लगाएंगे। तो जैसे पेपर दिया जाता था, जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां से, तो इस बार क्या हो रहा है? इस बार भी वही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन उसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो जो भी शासनादेश हैं, उन शासनादेशों में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनका अनुपालन में जो प्रतिबद्धता है उसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बात की मैं कामना करता हूं और इस बात का आपको आश्वासन देने की भी कोशिश कर रहा हूं कि हम शायद जो परीक्षा है उसको परीक्षा की भावना से पूरा कराने की कोशिश। विशेष संदेश भी कन्वे करना चाहेंगे क्या जो सेंटर्स बनाए गए हैं? देखिए, जो सेंटर्स बनाए गए हैं वह सेंटर्स अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, उनके यहाँ जो मानक हैं वो पूरे करें, क्योंकि हम सभी जगह टीम अपनी भेज रहे हैं पूर्व में, एग्जाम से पूर्व में, और उनको निर्देशित भी कर रहे हैं। जैसे मसलन कल बिजनौर में कुल 10 कॉलेजेस के का इंस्पेक्शन हुआ। आज भी कई सारे कॉलेजेस का इंस्पेक्शन हो रहा है, जिसके लिए मैंने JS कॉलेज अमरोहा, MGM कॉलेज संभल, इन सब से बात की है। और यह लोग अभी आज शायद कुछ इंस्पेक्शंस कराएंगे और निर्देशित भी करेंगे साथ में कि जहां पे कमी पेशी होगी। तो हम यह एक्सरसाइज जो कि शायद पहली दफे इस तरह से हो रही है कि पूर्व में अपने दस्तों को भेजकर हम दिखवा रहे हैं कि क्या उनके यहाँ वास्तव में कोई कमी है कि नहीं है। तो यह एक्सरसाइज पूरी करेंगे और उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा उस सेंटर के बाबत। क्या कोई डेट भी बताएंगे सर? एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? एग्जाम के लिए बीच में कुछ जगह कुछ कॉलेजेस में परेशानियों के कारण, कुछ कॉलेजेस की गलतियों के कारण, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके कारण हमको लग रहा था कि बच्चों की कोई गलती नहीं थी। तो उन बच्चों को फिर से एक चांस दिया गया और एक चांस देके इस वजह से हमारी जो पूरी लिस्ट है वह थोड़ी चेंज हुई है। और उस चेंज के वजह से हमारे जो समर्थ टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन जो पहले होना था वह कुछ देर के लिए विलंबित हुआ है। तो उसके परिणाम स्वरूप हम शायद 16 तारीख से परीक्षा शुरू कराने में सफल होंगे।